ओके, इससे पहले जो एग्जाम्पल था और ये एग्जाम्पल अभी हम जो है एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं। एसिडिक मीडियम में क्वेश्चंस करने के बाद हम बेसिक मीडियम में कैसे OH नेगेटिव जो है उसका एडिशन करते हैं, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स जो है हमें फॉलो करना है और उनको फॉलो करते हुए हमें कोई भी रिएक्शंस जो है उनको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो मैंने अलग से लिख दिए हैं ताकि हम क्वेश्चन करते रहें और एक एक रूल के अकॉर्डिंग जो है चलते रहें। तो जो फर्स्ट रूल है दैट इज राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। सबसे पहले अगर कोई भी इक्वेशन दी हुई है उसको हमें क्या करना है, आयंस की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे ये आयनिक फॉर्म में आपके पास है। सेकेंड पॉइंट, आइडेंटिफाई एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमें वो एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है जो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और जो क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। हेयर इसका जो भी चार्ज दिया है वो इसका क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, दैट इज +2 है। इधर अगर हम क्रोमियम का देखें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3, और यहाँ भी ऑक्सीडेशन Fe आयरन के लिए भी क्या होगा, +3। अगर हम क्रोमियम की बात करें दैट इज वी हैव क्रोमियम 2 एंड O7 2 नेगेटिव वी हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम दैट इज सेंट्रल मेटल हियर। नाउ टेकिंग दिस एज 2x हियर प्लस, अब ऑक्सीजन में कितना चार्ज है, दैट इज -2, इनटू में 7 एंड ओवरऑल चार्ज कितना है, दैट इज -2 है। नाउ दिस इज 2x हियर, दिस इज माइनस का 14 इक्वल्स टू -2 है। नाउ 2x इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा, एंड फ्रॉम हियर x इज इक्वल्स टू 6 भी है। तो यहां से जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, दैट इज +6 है। नाउ अब आपको आइडेंटिफाई करना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और कहाँ पे रिडक्शन हुआ है। अगर इस आयरन से इस आयरन की बात करूं तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है मतलब इसने क्या किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। यहाँ से +2 से +3 होना, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसका क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और इंक्रीज भी हुआ है कितने से, +1 से इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि क्या हुआ है, रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑन द अदर साइड अगर हम देखें दैट इज क्रोमियम, यहाँ पे क्या है, +6 है, और यहाँ पे क्रोमियम क्या है आपके पास, +3 है। इस क्रोमियम का क्या हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ है आपके पास कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, डिक्रीज हुआ है, और डिक्रीज हुआ है कितने से, +3 से। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, क्या क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या हुआ है यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और ऑक्सीडेशन जब भी रिडक्शन हुआ है यहाँ पे क्या हुआ है, गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन हुआ है। और जब भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है तो मतलब क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि क्या हुआ है, वहां पे रिडक्शन हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। ठीक है, नाउ सेकेंड इसका क्या है, सेकेंड फर्स्ट सबसे पहले उसको आयनिक फॉर्म में करना है। सेकंड उसको हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है। थर्ड है हमें उसको 2 हाफ में डिवाइड करना है, वन इज ऑक्सीडेशन हाफ एंड अनदर वन इज रिडक्शन। जो हमने आइडेंटिफाई किया है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, कहाँ पे रिडक्शन हुआ है, उसको हम क्या है अलग से एज 2 इक्वेशन बना के लिखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और वहां दूसरी साइड हमारे पास क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। नाउ देखो यहाँ पे जो Fe है, Fe2+ जो है वो कन्वर्ट हुआ है किसके अंदर, डेट इज Fe3+ है। और यहाँ पे हमने क्या लिया है, डेट इज ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। दूसरी साइड हम लेंगे डेट इज रिडक्शन, रिडक्शन हाफ सेल, हाफ रिएक्शन है। तो रिडक्शन में क्या हुआ है कि क्या था, क्रोमियम 2O7 2 नेगेटिव था, उसका कन्वर्जन हुआ है किसके अंदर कन्वर्ट हुआ है, डेट इज क्रोमियम 3+ है। ओके, नाउ सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया है, 2 हाफ में इसको डिवाइड किया है।
दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और बैलेंसिंग कैसे करना है, बैलेंस ऑल द एटम एक्सेप्ट ओ एंड एच। सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे, ओ एक्सेप्ट ऑल द एटम, ओ एंड एच को छोड़ के सबको बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे कितना है, Fe2+ है एंड दिस साइड Fe3+ हमारे पास है। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल है, एलिमेंट है, वो क्या है, यहाँ पे भी एक एलिमेंट है और यहाँ पे भी एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसमें है नहीं। नेक्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट, अगर बैलेंस करना है हाफ रिएक्शन को, सबसे पहले हमने क्या करना है, बैलेंस करना है सारे एटम को O और H को छोड़ के। नेक्स्ट बैलेंस, हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग H2O को, H2O को ऐड करते हुए, और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है H+ को ऐड करते हुए एट द हाफ। और इसके बाद हमें क्या करना है, चार्ज जो है उसको बैलेंस करना है, और चार्ज को भी ऐसे बैलेंस करना है कि दोनों साइड, मतलब जो ऑक्सीडेशन हाफ लिया है और रिडक्शन हाफ लिया है, दोनों का चार्ज जो है वो क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। ओके, इसको साइड रख देते हैं। अब देखो, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास +2 चार्ज है, इसमें शायद बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, 1 सेकेंड, ये 4th पॉइंट रह गया था। हमें क्या करना है, इसके बाद बैलेंस करना है, चार्ज को बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हुए, ठीक है। देखो नाउ, सबसे पहले हमने Fe2+ मेटल को देगा, मेटल दोनों साइड क्या है, सेम है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की कोई नीड यहाँ पे है नहीं। नाउ अब देखो, यहाँ पे क्या है, +2 चार्ज है, और यहाँ पे चार्ज कितना है, +2 चार्ज है, और यहाँ पे क्या है आपके पास, +3 चार्ज है। हमें क्या करना है, ये चार्ज जो है इसको बैलेंस करना है, और चार्ज को कैसे बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हुए। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, मतलब उसमें से जो भी हम ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि अगर मान लो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब मैंने 2 - 2 किया है, मतलब चार्ज जो क्या ले रही हूँ मैं, -2 ले रही हूँ। अब यहाँ पे क्या है, +3 है। हमें क्या करना है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करें, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड कर दूं, तो अगर मैंने मान लो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को इस साइड ऐड कर दिया, तो अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड कर दिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे +2 चार्ज था, अब क्या हो गया, -1, और अब चार्ज जो है वो कितना हो गया यहाँ पे, +1। नाउ जो हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं वो इस साइड करेंगे, मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से मतलब है कि यहाँ पे क्या किया है हमने, यहाँ पे क्या है आपके पास +3 चार्ज है, और अब एक इलेक्ट्रॉन अगर मैंने ऐड कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब है कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे -1 किया है, और -1 क्या है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, +2 आएगा। दिस साइड भी +2 चार्ज हो जाएगा, और इस साइड भी आपके पास क्या हो जाएगा, +2 चार्ज हो जाएगा। अभी तक जो बैलेंस करना था वो इसमें जो है कि आपको पहले एलिमेंट को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। उसके बाद आपको अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, H2O ऐड करना है अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो H+ ऐड करना है। नाउ और अगर इसके बाद हमें चार्ज बैलेंस करना है, और चार्ज बैलेंस के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। नाउ सी दिस रिडक्शन है, इसको बैलेंस करना है। Now we have to balance this reduction half reaction here। देखो, सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, जो भी एलिमेंट है एक्सेप्ट किसको छोड़ के, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। यहाँ पे क्रोमियम कितना है, 2, एंड दिस साइड क्रोमियम क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रोमियम यहाँ पे कितना हो गया, 2, और इस साइड क्रोमियम कितना है आपके पास, 2। नाउ वी हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, H2O को ऐड करना है, और H2O को ऐड करना है, उस साइड ऐड करना है जिस साइड आपके ऑक्सीजन की क्या है, डेफिशिएंसी है। नाउ यहाँ पे कितना है, 7 ऑक्सीजन है। हमें क्या करना है, यहाँ पे H2O को इस साइड ऐड करना है, और H2O को कितने मॉलिक्यूल लेना है, हमें यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल लेना है। जैसे आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब यहाँ पे आपको कितना, अब हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा, यहाँ पे 14, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन है नहीं, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, उतने ही नंबर क्या करते हैं, हम H+ को एडिशन करते हैं। नाउ हेयर एडिंग द 14 H+ हेयर, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 14 H+ को क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। नाउ अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अब क्या चेक करना है, चार्ज चेक करना है। और अगर आपको चार्ज को एडिशन करना है, कहीं भी अगर चार्ज में कुछ चेंज करना है, तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। नाउ कैलकुलेट द चार्ज। देखो यहाँ पे कितना चार्ज है, डेट इज 14 + 14 है, एंड इस पे क्या है, -2। ओवरऑल कितना चार्ज हो गया यहाँ पे, -12।
सॉरी ओवरऑल कितना हो गया यहाँ पे +12। अगर इस साइड देखें तो यहाँ पे टोटल कितना है आपके पास 6 और 6 कितना है प्लस का। अब हमें क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन को हम उस साइड ऐड करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड करें मतलब हम क्या कर रहे हैं, कुछ चीज घटा रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है +6 है और यहाँ पे क्या है +12 है। अगर मैं इस साइड मान लो 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे रही हूँ, मतलब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे टोटल चार्ज क्या कर दिया 0, मतलब जो ये +6 था और मैंने अब क्या किया -6 कुछ ऐड कर दिया है। इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो मतलब क्या मैंने -6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमें क्या करना है, इन दोनों को चार्ज, इनका चार्ज जो है वो बैलेंस करना है। अगर मैं इस साइड 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूं, तो अगर मैंने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, यहाँ पे कितना है 12 प्लस का और ये कितना कर दिया मैंने -6 ऐड कर दिया, आपके पास कितना आ गया यहाँ पे +6 आ गया चार्ज, और इस साइड चार्ज क्या है आपके पास +6 है। तो दोनों साइड चार्ज आपके पास क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे +6 इलेक्ट्रॉन जो है उसको क्या करना है, ऐड करना है। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, +6 आ गया। अब हमें दोनों रिएक्शन को ऐसे बैलेंस करना है कि इनके जो चार्ज है, मान लो अगर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसको भी क्या करना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा, ताकि चार्ज जो है वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। अब इसको 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन जो है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ देखो अब यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से क्या आएगा, डेट इज 6 Fe2 प्लस विल चेंज इनटू 6 Fe3 प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, जो कि हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, that is क्रोमियम 2O7 2 नेगेटिव प्लस में 14H प्लस है, प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन एडिशन के हैं, और क्या बना है यहाँ से, that is 2 क्रोमियम 3 प्लस है, प्लस में 7H2O है। नाउ दिस इज इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन, दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ जो है उसको क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। Whenever you adding these two equations, what will we get from here? That is कि यहां से जो ये -6 है, this -6 is cancel out with this -6. Now adding these equations, adding both these equations, what we get from here? That is 6 Fe2 plus chromium 2O7 2 negative here plus 14H plus here, and product हमें क्या मिलेगा, 6 Fe3 प्लस हेयर प्लस में 2 क्रोमियम 3 प्लस हेयर प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेट इज 7H2O। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस हेयर। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस हेयर, और ये बैलेंस हुआ है इन द एसिडिक मीडियम। किस में बैलेंस किया हमने, डेट इज इन एसिडिक मीडियम। इसके बाद जो भी एग्जाम्पल करेंगे वो हम किसके लिए करेंगे, फॉर द बेसिक मीडियम। थैंक यू।